नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लू फाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हर सुबह की तरह आपका स्वागत करता हूं और आज की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। आइए, आज 23 मई हो चुका है और सुबह 6 बजे 6 बजे क्लास आप रेडी रहा करो सारे बच्चे, ठीक है। आओ, आतंकवादी विरोधी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बहुराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य 13 देशों ने मेघालय में प्रगति 2026 सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। देखो, आतंकवाद से लड़ने के लिए 13 देश शामिल हुए हैं, जिसमें क्या करेंगे ये लोग कि भैया प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हम लोग जब ये CGL का नोटिफिकेशन आ चुका है, इसी बीच हमें क्या याद रखना है, हमें सबसे इंपॉर्टेंट कि भैया उसके लिए मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। इसी तरीके से मॉक ड्रिलिंग करते हैं और ये प्रैक्टिस करते हैं। कहाँ पर कर रहे हैं ड्रिलिंग? मेघालय में कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। मेघालय वह जगह है भारत की जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। चेरापूंजी के बाद अभी करंट में कौन सा है? मानसीन राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को गुणवीर सिंह को तत्काल प्रभाव से कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। पदोन्नति से पहले सिंह केंद्रीय बैंक में भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। ये RBI में थे, उनका प्रमोशन कर दिया गया है। किसका? गुणवीर जी का। किनका प्रमोशन किया गया है? गुणवीर जी का। किस बैंक में किया गया है? भारतीय सेंट्रल बैंक RBI में किया गया है, यानी कि इसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के एलन हिल्स क्षेत्र में ड्रिलिंग के दौरान पृथ्वी की सबसे पुरानी ज्ञात हवा लगभग 60 लाख साल पुरानी का पता लगाया। मतलब आप इस बात को समझिए कि अंटार्कटिका के अंदर 60 लाख साल वर्ष पुरानी हवा मिली है, वर्ष पुरानी हवा। अब आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी का जो आकलन लगाया जाता है, ठीक है, डार्क जो स्थान है उसका एक अंदाजा लगाया जाता है कितना पुराना है। तो आप इस हवाई ही 60 लाख साल पुरानी है, तो बाकी आप देख लीजिए कि पृथ्वी कितना पुराना हो सकता है। यह प्राचीन हवा बर्फ के मोटे आवरण में छोटे छोटे बुलबुलों के रूप में सुरक्षित पाई गई थी, जो हमारे प्राचीन जलवायु इतिहास को समझने में मदद करेगी। ये मदद कैसे करेगी कि प्राचीन समय पे हमारे देश की क्या पूरे विश्व की जो जलवायु हुआ करती थी, स्पेशली अंटार्कटिका की, वो कैसी हुआ करती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियाई खेल जापान के आइंची प्रांत और इसकी राजधानी नगोया में आयोजित किए जाएंगे। खेलों का यह 20वां सेशन है और 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक आयोजित होने के लिए निर्धारित किए गए हैं। देश की पहली एयर ट्रेन स्वचालित यात्री परिवहन प्रणाली परियोजना दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रारंभ होगी। टर्मिनलों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को बसों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे उनका समय बचेगा और यात्रा बेहद सुगम हो जाएगी। जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं, इनको ट्रैफिकों का कोई इश्यू नहीं होगा, आराम से चलती रहेगी, जिससे क्या होगा, यात्रियों का समय बचेगा। सबसे मेन है समय, यात्रियों का समय बचेगा। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। यूनाइटेड किंगडम के एलेस्ट्री और बोरहमवुड में 23 वर्षीय भारतीय युवा तुषार कुमार ने सबसे कम उम्र में मेयर बनकर इतिहास रचा है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम में एक एलेस्ट्री और बोरहम नाम की एक जगह है, वहां पे तुषार कुमार मेयर बन गए और सबसे छोटे उम्र के तुषार कुमार मेयर बने हैं। ये बात ध्यान रखना। 23 ईयर्स ओल्ड के तुषार कुमार को क्या चुना गया है? तो ये चुना गया है, मतलब चुना गया, निर्वाचित हुए हैं। क्यों क्या हुए? किसके लिए हुए? मेयर के लिए हुए हैं। और तुषार किंग ऑफ कॉलेज लंदन से छात्र हैं, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। भारत की पहली निजी मरीन गैस टरबाइन सुविधा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थापित की जाएगी, जिससे भारत फोर्ज लिमिटेड का आंध्र प्रदेश के रक्षा विनिर्माण गलियारे में बनाया जा रहा है। ये बात आपने को यहाँ से याद रखनी है। बात समझ में आई कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस की तरफ देखो। सबसे पहले हमने सुर्खियों में देखा क्या क्या आने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, वो सभी चीज़ें मैंने डिस्कस की। तो आपको सभी चीज़ें यहाँ से ध्यान में रखनी है, क्योंकि आपको पता रहे कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आपको पता रहे कि आज आपको पढ़ाने वाले क्या हैं। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी उठ सकता है। अभी GD के पेपर्स चल रहे हैं, उसमें GK ही डिसाइडर है, करंट अफेयर्स आ रहा है, स्टैटिक आ रहा है, और वही चीज़ मैं आपको बार बार यहीं से बताने का प्रयास बच्चों करता हूं कि भैया याद रखो, ये एग्जाम में डायरेक्ट आ रही है ये चीज़ें, बट आप इतने लापरवाह हो कि बच्चों ध्यान से ढंग से चीज़ों को देखते ही नहीं हो। चलो आओ मुद्दे पर करते हैं। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के एलेस्ट्री और बोरहमवुड में सबसे कम उम्र के भारतीय मूल के मेयर बनकर किसने इतिहास रच दिया है, ठीक है ना। पहली बात तो यूनाइटेड
किंगडम, ये यूरोपियन कंट्री है, 3 देशों का समूह है। ये यूरोप की एक कंट्री, किन 3 देशों का समूह है? एक तो आता है इसमें इंग्लैंड, इसे ब्रिटेन बोलते हैं। इंग्लैंड के अलावा इसमें आयरलैंड आता है और वेल्स आता है। वेल्स आता है और क्या आता है बच्चों? आयरलैंड आता है। ऐसे करके 3 देशों का समूह आता है। इंग्लैंड इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देश है और इसकी कैपिटल का नाम है लंदन। इसकी कैपिटल का नाम क्या है? लंदन। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। तो यूनाइटेड किंगडम, उसमें एक जगह है, जगह का नाम क्या है? बोरहम वुड। और एलेस्ट्री के एक सबसे कम उम्र में मेयर चुने गए हैं, सबसे कम उम्र में मेयर चुने गए। उनका नाम क्या है? तुषार कुमार जी है। क्या नाम है? तुषार कुमार है। ये बात समझ में आई कि नहीं? कौन है? नाम क्या है इनका? तुषार कुमार है। कितनी उम्र है? मात्र 23 वर्ष की आयु में लंदन के कॉलेज में पढ़ते हैं ये, ठीक है ना? ये बात ध्यान रखने वाली बात है। तो सारी चीजें हमें यहाँ से याद रखनी और हम आंसर क्या कर देंगे? तुषार कुमार। भारतीय मूल के हैं, भारतीय मूल के हैं। अब आराम से स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ठीक है? फिर अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चीजों को और जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना? आओ अब एक देखो, आर मुकुंद आए, आर मुकुंद और सौरभ विजय। सौरभ विजय कौन है? हाल ही में UADI के अध्यक्ष बने हैं, UIDAI के। ये बात इनके बारे में भी ध्यान रखनी है, सौरभ विजय के बारे में। आओ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रगति 2026 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू किया गया है? प्रगति एक अभ्यास सेशन है। प्रगति क्या है? एक अभ्यास सेशन है, एक एक्सरसाइज है बच्चों। क्या है? एक्सरसाइज है। इसमें टोटल मिला के 13 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 13 देशों ने हिस्सा लिया है। 13 देशों ने हिस्सा लिया है। कितने देशों ने हिस्सा लिया है बच्चों? 13 देशों ने हिस्सा लिया है। ये बात तो समझ में आ रही है? 13 देशों ने क्यों लिया है? आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए। क्यों लिया गया इन्होंने हिस्सा? आतंकवाद से लड़ने के लिए, आतंकवाद से लड़ने के लिए, ठीक है? आतंकवाद से लड़ने के लिए 13 देशों ने पार्टिसिपेट किया। और किस जगह पर ऑर्गेनाइज किया गया है? तो ये किया गया है मेघालय में। ये बात ध्यान रखना, कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है? तो ये मेघालय में ये ऑर्गेनाइज हुआ है बच्चों। ये बात ध्यान रखना। कौन सा? प्रगति अभ्यास। कौन सा अभ्यास? कितने देशों ने हिस्सा लिया? 13 देशों ने लिया। आतंकवाद से लड़ने के लिए इन्होंने प्रावधान बनाया है। कहाँ पे हुआ है? मेघालय में हुआ है। अब मेघालय के बारे में एक बात ध्यान रखना, मेघालय में एक जगह है मानसीन राम। मानसीन राम भारत की विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है यहाँ पे। विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है मानसीन राम। मानसीन राम कहाँ पर है? यह है मेघालय में। यह बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। प्रगति 2026 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास भारत के मेघालय राज्य उमरोई सैन्य स्टेशन में शुरू किया गया है। हाल ही में RBI ने किसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया? सडनली किया गया है इन्होंने। कैसा किया गया? सडनली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चुना गया है RBI के द्वारा। RBI ने बहुत जल्दबाजी की, बोलते ना तुरंत काम होना चाहिए, तुरंत प्रभाव से, जल्दबाजी में एक नया RBI गवर्नर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चुना गया, डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। किन्हें किया गया है? ये किया गया है गुणवीर सिंह जी को। किन्हों को किया गया है? गुणवीर सिंह जी को किया गया है। एक्चुअली इनका प्रमोशन किया गया है, ये प्रमोशन मिला है इनको क्या मिला है? ये प्रमोशन मिला है। RBI में भी थे पहले ये, इनको ये क्या मिला है? प्रमोशन मिला है। अब बात करते हैं RBI की। अब RBI के बारे में जान लीजिए आप लोग। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI की फुल फॉर्म क्या है बच्चों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब होती है? 1935 में स्थापना इसकी RBI की होती है, एस्टेब्लिशमेंट होता है इसका। 1937 में क्या होता है? इसका मुख्यालय जो हेडक्वार्टर होता है वो चेंज होता है। 1937 में क्या होता है? हेडक्वार्टर चेंज होता है। हेडक्वार्टर चेंज कहाँ से कहाँ होता है? तो हेडक्वार्टर जो चेंज होता है ये होता है कोलकाता से मुंबई। वर्तमान में कहाँ पे है? मुंबई में है। कोलकाता से कहाँ हेडक्वार्टर चेंज होता है? तो ये चेंज होता है मुंबई के अंदर। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है। पहले गवर्नर कौन थे? स्मिथ जी थे। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? स्मिथ के बाद कौन आए? CD देशमुख जी थे।
तो ये पॉइंट अपन को यहाँ से याद रखना। अभी गवर्नर कौन है? तो अभी गवर्नर है संजय मल्होत्रा जी। मल्होत्रा जी हैं, आप इतना सा याद रख लेना इनके बारे में, ठीक है ना। नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1969 में होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आरबीआई का कब होता है? तो आरबीआई का होता है 1949 में राष्ट्रीयकरण, ये बात भी अपने को यहां से याद रखना है, ठीक है। किस कमीशन के तहत होता है? यंग हिल्टन कमीशन के तहत आरबीआई की स्थापना होती है। तो नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? तो गुणवीर सिंह जी को किया गया है, ये बात ध्यान रखना। आरबीआई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चुना गया है गुणवीर सिंह जी को। और पहले जो थे, जिस डिपार्टमेंट में थे गुणवीर सिंह जी, पेमेंट सेटलमेंट विभाग में थे। पेमेंट सेटलमेंट विभाग में ये है पुराना विभाग है, पुराना विभाग है गुणवीर सिंह जी का, गुणवीर सिंह जी का यहां से इनका प्रमोशन हुआ है, यहां से इनका प्रमोशन हुआ है, ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। अप्रैल 1 अप्रैल 1935 को क्या होती है? स्थापना होती है। और इसका जो फाइनेंशियल ईयर होता है हमारे देश में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, यंग हिल्टन कमीशन के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। पहले जो विदेशी रहते हैं ओस्मान स्मिथ रहते हैं गवर्नर, अभी कौन है? संजय मल्होत्रा जी है। और भारतीय गवर्नर पहले कौन थे? सीडी देशमुख। इन सभी चीजों को हाल ही हमने डिस्कस किया है, ठीक है ना। पाम ट्री रॉयल बंगाल, ठीक है, इसकी क्या है? पाम ट्री रॉयल इसका एक सिंबल है, आप ध्यान रखना इसका सिंबल है, ठीक है ना। कोलकाता से जो ट्रांसफर होता है 1937 में होता है, ये बात ध्यान रखना। नेवी हेड कौन है? कृष्णा स्वामीनाथन अभी चुना गया है। एनएस राजामौली 3rd सीडीएस बने हैं, एनएस राजामौली सीडीएस बने। पहले सीडीएस कौन थे? आप ये बात भी ध्यान रखना, विपिन रावत जी थे। इनसे पहले कौन थे? अनिल चौहान जी थे। ये दोनों नाम भी अपने को यहां से याद रखने हैं, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। एयरफोर्स स्काई लीडर सानिया बनी है, कैट फ्लाइंग है। तुषार कुमार यूके यंगेस्ट मेयर इंडियन ओरिजिन बन गए हैं, अभी हाल ही में डिस्कस किया था हमने। हाल ही में वैज्ञानिकों ने ड्रिल करके कहाँ पृथ्वी की सबसे पुरानी ज्ञात हवा, मतलब ज्ञात हवा का पता लगाया है। सबसे पुरानी हवा, विश्व की सबसे पुरानी हवा मिली है भैया, विश्व की सबसे पुरानी हवा ओल्डेस्ट ईयर मिली है। कहाँ मिली है? ओल्डेस्ट ईयर मिली है। ओल्डेस्ट ईयर लगभग 60 लाख साल पुरानी है, ये 60 लाख वर्ष पुरानी है। हवा के बुलबुले के रूप में सुरक्षित थी। भाई इतने टाइम तक सुरक्षित कैसे रही हवा की बुलबुले? अब इससे यूज क्या होगा इसका? इससे पुराने समय पर जलवायु कैसी थी उसके बारे में पता लगाया जाएगा। जलवायु कैसी थी ये पता लगाया जाएगा। और कहाँ पे मिली है? ये मिली है अंटार्कटिका में। कहाँ पे मिली है ये? अंटार्कटिका में मिली है ये। अब बताइए आप लोग, खोज अंटार्कटिका में एलन हिल क्षेत्र में, इसका भी पर्टिकुलर क्षेत्र है, किस जगह पे मिली है? एलन हिल क्षेत्र में मिली। बर्फ के बीच फंसी हुई हवा थी, बर्फ के बीच फंसी हुई हवा थी। कितने साल पुरानी है? 60 लाख साल पुरानी है। ऑर्गन आइसोटोप का यूज करके पता लगाया। मानव के प्रभाव से पहली हवा है ये, मानव के प्रभाव में आने वाली है पहली हवा है, ठीक है ना। C14 और U के बारे में पता ही है, किसका एज के बारे में पता लगाने के लिए ही किया जाता है। ये जो अंटार्कटिका ये पूरी तरीके से साइंस को समर्पित है। अंटार्कटिका जो है, अंटार्कटिका महाद्वीप विज्ञान को समर्पित है, विज्ञान को समर्पित है। क्लियर हुआ? ये किसको समर्पित है? विज्ञान को ये समर्पित है। यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है माउंट विंसन है, मेसिव, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। भारत का पहला जो मिशन था वो था दक्षिण गंगोत्री और मैत्री। सक्रिय ज्वालामुखी इस पे क्या है? माउंट एरेबस है। अंटार्कटिका में वैज्ञानिकों ने बर्फ में लगभग 2 मील गहराई तक सफलतापूर्वक ड्रिल किया है। 2 मील गहराई तक, मतलब 3 किलोमीटर लगभग 1.2 मिलियन वर्ष पुराना आइस कोर निकाला गया है। 1 मिलियन पुराना आइस कोर मिला, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है।
हाल ही में एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? ठीक है ना, एशियाई खेल 2026 ये जापान के नगोया में किए जाएंगे। कहां पर किए जाएंगे? जापान का एक नगोया शहर है, वहां पर ये किए जाएंगे 2026 में। 2026 नहीं 20 में टोक्यो ओलंपिक भी जापान में हुए थे। टोक्यो ओलंपिक कहां पे ऑर्गेनाइज किए गए थे? जापान में। और भारत का इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा था। भारत का कैसा प्रदर्शन रहा था इसमें? भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा था। भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा था। वही ओलंपिक है जिसमें नीरज चोपड़ा ने क्या जीता था बच्चों? गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है ना। जापान के आइची प्रांत में एक जगह है नगोया, राजधानी उसकी नगोया, वहां पे ये ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। देश की पहली एयर ट्रेन परियोजना कहां प्रारंभ की गई है? देश की पहली एयर ट्रेन परियोजना कहां प्रारंभ की गई है? तो पहली एयर ट्रेन परियोजना जो प्रारंभ की गई है बच्चों, दिल्ली इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर। इससे क्या होगा? समय बचेगा, ट्रैफिक में नहीं फंसेंगे, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ऑटोमेटिक पीपल मूवर है ये, यात्री आवाजाही सुगम रहेगी। 3 से 4 हजार करोड़ की इसमें लागत लगाई गई है। ठीक है, और 7.5 किलोमीटर लगभग ये लंबी है। भारत की पहली ये ट्रेन 2027 तक दिल्ली हवाई अड्डे पर शुरू होगी। निर्बाध यात्रा 1 to 3 टर्मिनल को ये जोड़ेगी। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। हाल ही में भारत की निजी मरीन गैस टरबाइन की सुविधा कहाँ स्थापित की गई है? गैस टरबाइन की निजी कहां पे प्रारंभ की गई है? कहां पे प्रारंभ की गई बच्चों? ये की गई है आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश, ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आएगी नहीं? आंध्र प्रदेश के अभी जो सीएम है वो कौन है बच्चों? चंद्रबाबू नायडू। और डिप्टी सीएम कौन है? पवन कल्याण जी। राजधानी क्या है? अमरावती। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। तो हमने जो घटना इंपॉर्टेंट घटना है उन पे सभी पे चर्चा की। वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये सभी जानकारी अभी टेलीग्राम पर मिलने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।